हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई एम प्रियंका रावत। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे यूट्यूब के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका रावत और आज है मेरी हैप्पी एनिवर्सरी, मैरिड एनिवर्सरी। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड गए हैं कोलकाता और वो कोलकाता से आज निकलेंगे, कल तक पहुंचेंगे। वैसे जो हमारे उत्तराखंड में शादी का प्रोग्राम होता है वो 3 दिन का होता है। 16 को हमारी मेहंदी थी, 17 को हमारा मतलब जो न्यू ईयर होता है, मेहंदी होता है, वो 16 को थी। 17 को हमारा हम लोगों का चलता है, बारात आती है, हल्दी चलती है, संगीत चलता है। और 18 को मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के टाइम पे हमारे फेरे होते हैं, विदाई होती है। तो हमारा शादी का प्रोग्राम 3 दिन का चलता है। तो आज है हमारी हैप्पी एनिवर्सरी और मेरे हस्बैंड गए कोलकाता, आने वाले हैं, वो कल पहुँचेंगे। तो दोस्तों, सेलिब्रेशन तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते स्टार्टिंग से ही, तो आपस में ही छोटा मोटा बच्चे की खुशी के लिए एक छोटा मोटा केक काटेंगे और छोटा मोटा सेलिब्रेशन। साथ में थोड़ा बहुत हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं, घूम लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं बाहर, केक काट लेते हैं, बस इतना ही चलता है। तो अब बच्चे का बर्थडे आता है हमारा, फिर वो होगा 4 साल का। हमारे एनिवर्सरी को होगा 5 साल और बच्चे का बर्थडे आता है अगले महीने 11 नवंबर को। तो हम लोग बच्चे का ही बर्थडे मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एनिवर्सरी पे तो मैं इधर ऐसा ही टाइम पास कर रही हूँ, अकेला हूँ। मौसम बहुत अच्छा है दार्जिलिंग का, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। इच्छा तो बहुत थी घूमने जाने की, सोचा हस्बैंड आएंगे कहीं लेके जाएंगे, कहीं फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करूँगी। मुझे जिस चीज़ का शौक़ है मैं वही ज़्यादा करती हूँ। और मुझे ना विजिटिंग प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, घूमना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, नई नई जगह मुझे देखनी अच्छी लगती है और वीडियो बनाना दिखाना भी अच्छा लगता है कि मैं दिखाऊं कि ये जगह कैसी है, सब लोग देखें, मेरे इधर के लोग देखें, मेरे साथ वाले देखें, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अभी बेबी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। वो उसको मैं सुबह 8 बजे स्कूल भेज देती हूँ, 8 साढ़े 8 का उसका स्कूल है और वो अभी नर्सरी में है, 4 साल का अभी होने वाला है। तो उसको मैं 12 बजे तक लेके आ जाती हूँ, 12 बजे तक उसका छुट्टी हो जाता है। मैं आ गई हूँ रिवांश को लेकर के स्कूटी से। मैं आ गई हूँ अब रिवांश को लेके स्कूटी से और आज यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप लग रही है। देखो, अब मैं आपको कुछ फ्लावर दिखाती हूँ। घर के अंदर तो मेरे काम चल रहा है, मकान मालिक भैया गीजर लगा रहे हैं, गीजर हमारा ही था और भैया उसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। आज घर में लग रहा है गीज़र, नहीं तो रोड की वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। 50 बार लगाओ ना उस रोड को तो रोड का पानी जल्दी ठंडा हो जाता था। तो अब भैया हमारा गीजर फिटिंग कर रहे हैं, तो घर के अंदर काम चल रहा है इसलिए मैं बाहर हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे फ्लावर दिखाती हूँ कि मेरे घर के आगे कौन कौन से फ्लावर लगे हैं। क्या काम कर रहे दादी, क्या कर रहे? पूजा का? बाबू को लेने जाऊंगी। बाबू लेने जाएंगे। खाना बन गया? छोटा बहनीले। ओ, छोटा बहन है। इसका साइज इतना ही होता है ना दादी? ये बड़ा होगा? है सब बड़ा। ओ, अलग अलग कलर है ना, अच्छा लगता है मुझे। गायनो भाभी कहाँ गई? गायनो भाभी। रेवांश भी स्कूल से आ चुका है, घर के अंदर ही भैया के साथ पता नहीं क्या काम कर रहा है। इधर ऊपर भी भाभी ने गमलों में बहुत फूल लगा रखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं स्कूटी से गई थी रेवांश को लेने, मैंने सोचा चलो धूप तेज़ है, बच्चा भी थक जाता है तो इसलिए। तो मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ।
पहले तो ये रही मेरी तुलसी का पौधा, और ये तुलसी मैंने यहाँ पे लगाया है इसलिए ताकि तुलसी माता रानी ने हमें पूरी ज़िंदगी भर कुछ सालों से, मतलब जब से मैंने तुलसी का उपयोग करना शुरू करा तो तुलसी माँ ने हमें बहुत सुख दिया है। सुख ये है कि सर्दी में कभी भी हमको जुकाम नहीं लगा, कभी जुकाम लगा, गला बैठा हो, कभी हमको खांसी लगी हो तो तुलसी ने हमको, अगर तुलसी का हमने पानी उबाल के पिया हो, काढ़ा पिया हो, तो हमको कभी ना जुकाम नहीं लगा। तो तुलसी माँ ने हमारा सेहत हमेशा अच्छा रखा। बच्चे को कभी सर्दी लगती थी तुलसी पानी पिला देती थी, या फिर तुलसी की चाय या तुलसी का काढ़ा। ये काली तुलसी है तो काला तुलसी ना बहुत फ़ायदा करता है। तो कभी भी तुलसी माँ ने पिछले 3-4 साल से हमारी कभी तबीयत ख़राब नहीं होने दी, तो इसलिए मैंने ये काढ़े के पर्पज़ से लगा रखा है। तो ये हो जाएगा तो इसी से हम पत्तियाँ तोड़ा करेंगे। जो दूसरी तुलसी मैंने लगा रखी है उधर गमले में, वो पूजा के लिए लगा रखी है, तो उस तुलसी की मैं पूजा करती हूँ। उस तुलसी की मैं पत्तों को नहीं तोड़ती हूँ। और मंगलवार शनिवार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाने होते हैं, तो मैं इधर से इस वाले गमले से चढ़ाऊँगी। चिंकी चिंकी, तुझे खुजली क्यों होती रहती? तेरे को नहलाया नहीं आज? अभी नहलाना चाहिए ना तेरे को। चिंकी भाभी, इसको कितने दिन हुआ? इसको दोबारा नहला दो, इसको दोबारा नहला दो चिंकी को। नहा दिया तो आज नहीं, कल कल नहीं, परसों नहाया। ओ, मतलब उसको गर्मी लग रही ना, खुजली खुजली कर रहा है। जितना खुजली होगा ना हाँ उतना कम नहाना है, अच्छा, खुजली में नहीं नहाना। ओ एलर्जी है मतलब? दवाई दिया है, हाँ, लाल लाल हो रखा है। अभी 3 दिन हुआ है। तो दोस्तों ये है मेरा घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के बाहर कौन कौन से फ्लावर लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बड़ा सा फ्लावर, वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका कलर देखो कितना सुंदर है दोस्तों, कितनी सारी पत्तियाँ इस पे है, कितना बड़ा फ्लावर है। और ये है डहेलिया, आजकल इसका भी सीज़न है, अब इसका सीज़न जाने वाला है। तो अब जो सीज़न है वो है गोदावरी का। तो ये देखो ये कौन कौन से कलर है, दादी ने ना यहाँ पे बहुत बहुत कलर के गोदावरी लगा रखी है। इसका अलग कलर है, एक वाइट कलर का है, देखना वाह, वाइट कलर का अलग, कोई पिंक कलर का है, लाइट पिंक कलर का, ये मतलब मल्टीपल कलर के हैं, अलग अलग पेड़ हैं। और ये तो मुझे लग रहा है शायद एक ही पेड़ पे इतने सारे, कोई मल्टी कलर का पेड़ भी है। और आजकल गेंदे का सीज़न भी है। गोदावरी और गेंदे का सीज़न ये बेस्ट सीज़न होता है जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। और यहाँ पे एक बोटल ब्रश टाइप का है, बोटल ब्रश टाइप का फूल लगता है इस पर, लेकिन इस फूल को पता नहीं क्या बोलते हैं। और गेंदे में भी इसमें अलग अलग कलर हैं, यहाँ पे है रेड एंड हल्का सा ऑरेंज और येलो है। और बहुत सारे फ्लावर का शौक यहाँ पे ना आसानी से दार्जिलिंग में फ्लावर हो भी जाते हैं। तो अभी मैं वाली दादी के ना फ्लावर नीचे चलती हूँ मैं, जहाँ पे दादी ने बहुत सारे गार्डन सा बना रखा है फ्लावर का, बहुत गमले रखे हुए हैं। इस फूल का भी मुझे नाम पता नहीं है क्या है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और आजकल ये भी बहुत खिला हुआ है। और गेंदे का सीज़न है तो सब लोगों ने चारों तरफ गेंदा लगा रखा है। और ये जो फूल मैंने आपको जो पेड़ पिंक कलर में दिखाया उसका ही ये येलो कलर का फ्लावर है। इसमें वाइट भी होता है, ऑरेंज भी होता है, डार्क पिंक भी होता है। इसमें बहुत सारे मल्टी कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत सारे कलर के। तो कभी मैं इस वाले फूल का मतलब वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कैसे सेम पेड़ हैं लेकिन अलग अलग कलर के इन पेड़ों में फ्लावर लगते हैं। तो आजकल बेस्ट टाइम है मेरीगोल्ड का, गेंदे का। तो यहाँ पे दार्जिलिंग ना फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडा इलाका है और फ्लावर्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं और एक फूल का गमला कम से कम 1 महीना तक तो खिला रहता है। ये वाइट कलर के फ्लावर मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। और ये है सारे प्लांट्स, ये प्लांट्स भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये तो चलो नॉर्मली है, सभी जगह हो जाता है, लेकिन ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो यहाँ पे दार्जिलिंग में आसानी से हो जाते हैं। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना, अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र करूँ ना गाड़ी में, तो मैं इतने फ्लावर, इतने टाइप के फ्लावर देखती हूँ ना रोड साइड पे, बाप रे इतना सुंदर फूल लगते हैं। ये गोदावरी दादी ने लगा रखे अपने गमलों में। यहाँ पे भर भर के लोग गमले भरते हैं, गमले रखते हैं और अपने घर के चारों तरफ रख देते हैं। तो देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, कितने प्यारे प्यारे फूल है। और मुझे तो ना फूलों का बहुत शौक़ है, मुझे नेचर इतना पसंद है, इतना पसंद है कि क्या बताऊँ। और ये जो गोदावरी है ना, इसका तुम डिज़ाइन देखना, इस फूल की बनावट देखना कितना प्यारा, वाइट कलर में है और इसका डिज़ाइन कुछ अलग ही है। देखो इसकी बनावट कुछ अलग ही है, अलग ही तरीके से खिलता है ये। इसकी जो बाहर बाहर की पत्तियाँ होती है वो बड़ी होती है, बीच बीच की छोटी होती है। तो ये तो रहा ब्यूटीफुल। और इसका कलर तो ऐसा है। और एक ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर का, ब्लू कलर का, पर्पल कलर का,
इतने सारे कलर इस गोदावरी में है ना, क्या बताऊँ। अभी छोटे छोटा वाला गोदावरी मैंने आपको दिखा, ये है सबसे बड़ा वाला गोदावरी। ये आई थिंक सबसे बड़ा गोदावरी है जो मैं यहाँ पे दार्जिलिंग में देख रही हूँ। इससे भी बड़ा कोई खिलता होगा पता नहीं, लेकिन बाकी जो और गोदावरी है वो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा वैरायटी है कि इसमें इतने बड़े फ्लावर लगते हैं। बाप रे, मुझे इतने पसंद आते हैं फूलों, इनकी खुशबू भी इतनी तेज़ आती है। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ पे ना मैं दादी माँ 80-82 साल की है। 80 साल की दादी माँ को फूलों का इतना शौक है। ये अकेले गार्डनिंग दादी ने करी है। अपने घर के पूरे दीवार पे दादी ने इतने सारे फ्लावर लगा रखे। बस मेरा कभी मन नहीं लगता ना, मैं चली जाती हूँ दादी के पास। और ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग, वाव, शायद आपने कभी ये वाला फ्लावर देखा होगा। कितना मतलब कितना प्यारा लग रहा है। 2 हंसों का जोड़ा जैसे ये फ्लावर लग रहा है। कैसी इसकी बनावट है, क्या इसकी सुंदरता है, मतलब कितना अच्छा लगता है। नेचर इतना खूबसूरत होता है ना दोस्तों। नेचर जितनी सुंदरता और जितना आकर्षक हमें चीज़ें दिखाता है ना, इतना मनमोहक चीज़ें जितना हमें नेचर दिखाता है, शायद हमें वो चीज़, मतलब हम लोग इंसानों में ना खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें इंसानों में नहीं मिल सकती। आप नेचर में ढूंढो ना, नेचर आपको वाकई वो सुकून, वो खुशियाँ, वो आकर्षण देगा कि आपका ज़िंदगी भर हमेशा मतलब मन खुश हो जाएगा। मैं तो यही करती हूँ, मेरा कभी मन नहीं लगता, मैं बोर होती हूँ, मैं अकेला होती हूँ, तो मैं इन गमलों के पास आ जाती हूँ। मैं कुछ ना कुछ नेचर में ढूंढती रहती हूँ। अब इस पहाड़ में देखती हूँ क्या लगा, कभी मैं सब्जियाँ देखती हूँ, कभी मैं बेल देखती हूँ, कभी मैं कुछ देखती हूँ, तो मैं देखती ही रहती हूँ। ये भी गोदावरी, अब इसका सीज़न चला गया। ये भी बहुत तरह से खिला था। ये भी कम से कम 1-1.5 महीना टिका, अब तो हो गया इसका भी और टाइम। और अब मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ। भैया आज मेरा गीजर का फिटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं गीजर फिट होता है कि नहीं। आज इस साल की एनिवर्सरी तो हमारी ऐसी चली गई। और 17 तारीख तो हाँ, वो ऐसे घर ही पे गया। भैया के साथ 18 है, तारीख गीजर को बना फिर रहे हैं ना। हम लोग आज क्या हाँ, करेंगे, गीजर लगा 18 रहे। को हस्बैंड जब शाम को पहुंचेंगे, एक छोटा मोटा केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे अपने बच्चे के खातिर। ये भी सारी गोदावरी है। ये जब खिलेंगे ना, इनकी वीडियो मैं आपके लिए तब बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये है स्कूस, ऊपर चारों तरफ आजकल स्कूस का सीज़न भी है। तो ये जो वेजिटेबल है ना, स्क्वैश, तो इस स्क्वैश का मैं वीडियो व्लॉग अगले दिन बनाऊंगी। तो अब देखते हैं घर के अंदर भैया ने क्या करा है। ये रही मेरी गोदावरी, इसको मैं अभी लाई थी तो इसलिए खिला हुआ है। और इधर देखो जंगल का मौसम ऐसे। ये तुलसी मैंने लगाई थी, ये ना तुलसी वाले ने मेरे को क्या करा, 10 रुपये सस्ता दिया, तो वो इसलिए शायद हुआ भी नहीं है, क्योंकि उस मेरे पास खुले नहीं था और उसने मेरे को मतलब 30 में देना था, उसने 20 में दे दिया, तो इसलिए भी वो खिला नहीं है। मेरे पास उसका 10 रुपये रह गया था। लेकिन थोड़ा सा फ्री की चीज़ें मुझे थोड़ा सूट नहीं करती तो मैंने क्या करा, सेवा तो करना चाहिए, अच्छे से गमले में लगाया, लेकिन नहीं हुआ। आज तो मौसम चलिए बहुत दोस्तों, अच्छा है। मौसम देखो आज यहाँ कितनी पे तेज़ ऐसा है, धूप है, बहुत कितना अच्छा तेज़ लग रहा धूप है। बहुत अच्छा अच्छा मौसम है। लगता है यार जब बहुत तेज़ मौसम धूप अच्छा है, हो। तो ना तो आजकल दोस्तों लोग खूब अगर आपको घूमने आ रहे दार्जिलिंग हैं, घूमने टूरिस्ट लोग। आना हो ना, तो आप इस तो साल आ सकते हो, क्योंकि चलिए मौसम बहुत दोस्तों, अच्छा अब है। मैं आपको दिखाती तो हूँ। भैया अब ने मैं यहाँ गीज़र पे लगा दिया है क्या हमारा करूँ, घर बोर पे। हो रही थी अकेले अकेले। तो ये और रहा मेरा भैया है, रूम। मकान मालिक भैया है घर के अंदर, गीजर का सेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो दिवाली की शॉपिंग भी नहीं कर पाई। मेरी इच्छा थी मैं दिवाली की शॉपिंग करूं। देखो रिवांश क्या कर रहा है। अब रिवांश किसके तुम साथ स्कूल से जाऊं, आए ना। बेबी यहाँ पे पता नहीं बुड्ढू क्या कर रहा है। स्कूल से आके कैसा लग रहा है। स्कूटी से आया आज तो बुड्ढू। मैं दिखाती हूँ गीज़र। भैया ने लगाया है गीज़र, ये देखो मेरा गीज़र लग चुका है आज, है ना। नहीं तो रोड लगाने की बड़ी झंझट थी। ये मेरे मकान मालिक भैया ने खुद ही कर दिया। इसको तोड़ूं? नहीं। तो दोस्तों अब मैं लंच में बनाने वाली हूँ मूली की सब्जी, अरहर का दाल और चावल। तो मैं लाई हूँ मूली, और यहाँ की जो मूली होती है ना वो हल्की पिंक कलर की होती है, पर्पल कलर की। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं बनाऊँगी मूली की सब्जी। ये रहे मूली के पत्ते जिनका मैं अच्छे से यूज करूँगी। अरहर के दाल के साथ मुझे मूली की सब्जी, हरे पत्ते की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और ये रहे यहाँ की मूलियाँ जो कि हल्की पिंक कलर की होती है। आज बनाऊँगी इनकी सब्जी। रेवांश तुम क्या खाओगे? अरहर की दाल खा लेना बेटा। अरहर की दाल, चावल, और मुझे दाल थोड़ा कम सूट करती है, थायराइड में दाल मेरी तबीयत ख़राब कर देती है, तो दाल मैं थोड़ा सा खाऊंगी। और मैं ज़्यादातर खाऊंगी मूली की सब्जी। मैं इस बार मूली के पत्ते और मूली को मिक्स कर दूंगी, तो बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं लंच बनाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।
भैया सुबह से मतलब गीज़र लगा रहे थे, अभी भैया एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं। हमारे लिए भैया सुबह से ऐसे ही परेशान हो रहे थे। तो दोस्तों बन गई है मेरी मूली और मूली के पत्तों की सब्ज़ी। ये मेरी बहुत फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा मुझे एक कैटरपिलर जिसके जो बाल होते हैं ना इतने भयानक होते हैं। आपको बचपन में कभी ना कभी ये लगा होगा, अगर आप गांव से हो तो बाप रे, अगर किसी को लग जाए ना तो बहुत दिन तक खुजली होती रहती है हाथ में और सूजन अलग आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं और रिवान शाम को इवनिंग वॉक पे आए थे। तो दिन भर तो यहाँ मौसम इतना अच्छा था, धूप इतनी अच्छी थी। शाम होते होते यहाँ पे मौसम ऐसा हो जाता है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। उसके बाद होने लगी थी रात। मैं आई छत में कपड़े उतारने, तो मैंने देखा ये ब्यूटीफुल रेड लाइन। सनसेट के बाद ये रेड लाइन मुझे दिखता है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मैं छत से कपड़े उतारने आई थी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको दार्जिलिंग घूमने आना है तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट एंड बेस्ट टाइम है। आप दार्जिलिंग घूमने आ सकते हैं क्योंकि अभी क्या है ना, यहाँ पे वेदर बहुत साफ़ है, वेदर अच्छा है, ना ठंड है ना गर्म है और धूप है, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस मौसम में अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर 15 तारीख तक आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तब तक मौसम खुला है, मौसम साफ़ है। उसके बाद फिर एकदम से ठंड ज़्यादा स्टार्ट होगी और ठंड के साथ साथ जो फॉग आता है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अक्टूबर और नवंबर का टाइम बेस्ट है दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर दार्जिलिंग आना हो तो आप आइए। और फिर नेक्स्ट सीज़न शुरू होगा मार्च एंड अप्रैल। उसके बाद फिर कोहरा और बारिश शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, अपना ध्यान जरूर रखें।